एज यू ऑल नो कि अभी हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कर रहे हैं एंड अभी तक हमने 4 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं, राइट। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अभी हमने लास्ट वाले टॉपिक में बात की थी वो था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट में मैंने एक पॉइंट पे जब हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस की बात कर रहे थे, सीवेज ट्रीटमेंट में सेकेंडरी प्रोसेस की, तो वहाँ पर हमने बात की थी एक गैसेस की, जो कुछ गैसेस थी मीथेन, H2S दैट वाज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रीटमेंट का हो जाता है तो यही गैसेस हमारी क्या होती हैं, बायोगैसेस कहलाती हैं, जो कि हमारी बहुत सारी फर्दर कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो आज के में जो भी बायोगैस प्रोडक्शन का टॉपिक है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो ये सारी गैसेस यूज़ हुई हैं वो कैसे हमारी बायोगैस प्लांट्स में रिलीज़ होती हैं और उनका प्रोसेस क्या है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। हम लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ते हैं, तो ये 5th टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो बायोगैस बेसिकली होता क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लामेबल गैसेस, राइट, मीथेन, CO2। इनफ्लामेबल जो कि बर्न नहीं हो सकती, बर्न नहीं होती हैं, ठीक है। मैं हिंदी में भी आपसे वीडियोस में लिखूंगी, जिससे कि बहुत से बच्चे हैं जिनको कंफर्म नहीं होता कि मैम क्या लिख रही हैं या मैम क्या समझाना चाह रही हैं। तो मैं अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूँगी। तो बायोगैस बेसिकली क्या होती है कि इनफ्लामेबल गैसेस का मिक्सचर होती हैं। इनफ्लामेबल गैसेस कौन कौन सी हैं, अभी हमने बात की है मीथेन एंड CO2, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप ये याद कर लो, ठीक है। मीथेन एंड CO2 कौन सी हैं, इनफ्लामेबल गैसेस होती हैं जो कि बायोगैस के अंदर आती हैं। प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो माइक्रोब की एक्टिविटी से जो भी इनफ्लामेबल गैसेस रिलीज होती हैं और उनको हम आगे फर्दर एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसी गैसेस को हम क्या कहते हैं, बायोगैस, ठीक है। हम ऐसी गैसेस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे मेथोजेंस के बारे में दिया हुआ है। व्हाट आर दीज मेथोजेंस, दीज मेथोजेंस आर मिथानोबैक्टीरियम, मीन्स मिथानोबैक्टीरियम होते हैं ये, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिकली मीन्स मैथन बैक्टीरिया के एनारोबिकली मीन्स क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ O2, ऑक्सीजन के यूज़ किए बिना जो अपना एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं या फिर फर्दर कोई भी काम करते हैं, तो ऐसे माइक्रोब्स को हम एनारोबिक माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। तो मेथनोबैक्टीरियम जो है वो एनारोबिकली ब्रेक करता है सेलुलोइक मटेरियल को, किसमें, CO2 और H2O में, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि CO2 को ना यूज़ करते हुए हमारे सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, राइट, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलरिक मटेरियल को यूज़ करता है क्या प्रोड्यूस करने में, CO2 एंड H2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कहाँ पर, इन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये इन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें क्या दिया हुआ है, एनारोबिक स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखा था कि वहाँ पे एनारोबिक स्लज एक था, जहाँ पे एनारोबिक स्लज ट्रीटमेंट के लिए एक चैम्बर बनाया गया था, राइट। तो वहाँ पर ये सेकेंडरी सीवेज प्लांट्स में भी ये सारे गैसेस हेल्प करता है बैक्टीरिया। साथ ही र्यूमन क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक, जिसको हम रूमिनेंट बोलते हैं, जैसे कैटल्स होती हैं, बफेलोज होती हैं। तो ये क्या करता है कि ये पार्ट ऑफ स्टमक होता है इन कैटल। तो ये यहाँ पर क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कैटल को, और उनके स्टमक में भी ये CO2 और H2O रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पर ये पॉइंट क्यों मेंशन किया गया है। बायोगैस इज बेसिकली बिकॉज कि हम बायो ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वी टेक अ यूज ऑफ काउ डंग,
कैटल डंग का हम यूज़ करते हैं ये सारी गैसेस रिलीज़ करने के लिए। और यहाँ पर भी देखो आप, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जाता है आपको, डायरेक्ट नहीं समझाया जाता है, बट थोड़ा थोड़ा चीज़ें दी होती है जो आपको क्लियर। सेलुलोइक मटेरियल यानी प्लांट्स। सो कैटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैटल्स हमारा प्लांट्स ही तो खाते हैं, तो कैटल्स हमारे प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी उनके फूड में क्या है, सेल्यूलोस। ठीक है, और ये सेल्यूलोस हमें कहाँ से मिलता है, काउ कैटल डंग से। तो यही हमारा यूज़ होता है किस में, बायोगैस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा थोड़ा आपको लिंक मिलना शुरू हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पर कुछ आगे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो हम देख लेते हैं। दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोगैस टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है, तो आपको बताना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको और हम लोग अब आगे समझना शुरू करते हैं। तो रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है। बेसिक चीज़ किसी चीज़ में अगर जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है एक्सक्रीट्रा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काव डंग या फिर आप कैटल डंग बोल सकते हो, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं गोबर गैस प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डंग यूज़ कर रहे हैं, कैटल एक्सक्रीट्रा यूज़ कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गोबर। ठीक है, एंड दिस काव डंग इज रिच इन बैक्टीरियाज, इसमें बहुत ही बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। बायो प्लांट हैज़ अ कॉन्क्रीट टैंक, एक उसमें टैंक होता है जो कि 10 to 15 फीट गहरा होता है, राइट, जिसमें हमारे सारे बायो बेस्ड होते हैं और स्लरी बनाई जाती है। व्हाट इज स्लरी? स्लरी इज बेसिकली द डंग एंड वाटर। ठीक है, स्लरी इज व्हाट, डंग एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम स्लरी बोलते हैं। तो मतलब कि बायोगैस प्लांट में पहला क्या होता है, एक कॉन्क्रीट टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, और उसमें सारे हमारे वेस्ट जो ये काव डंग और वाटर का मिक्सचर बनाकर उस टैंक में इकट्ठा किया जाता है, राइट। द टैंक हैज़ अ फ्लोटिंग कवर विच राइजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द टैंक। तो यहाँ पे क्या है कि टैंक के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है जो कि गैस प्रोड्यूस होने में क्या होता है, वहाँ पर उस कवर को ऊपर ले जाता है। मीन्स कि आप यहाँ पर देख लो, ये हमारा क्या है, स्लरी है। अब ये स्लरी यहाँ से इस इनलेट पाइप के थ्रू इस बड़े वाले टैंक में आता है। अब इस बड़े वाले टैंक में जो माइक्रोब्स हैं वो सारा एक्शन करना शुरू करते हैं। तो माइक्रोब्स एक्शन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर गैस का प्रोडक्शन होगा। तो गैस का प्रोडक्शन होगा और ये होती है कैप, जो कि पहले में भी यहाँ कहीं रही होगी। अब गैस का प्रोडक्शन होकर यहाँ तक पहुँच जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर मैं ये डायग्राम जो है ये पूरा आपका प्रोसेस को डिफ़ाइन कर रहा है, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि ये डंग प्लस वाटर की जो स्लरी है वो यहाँ पर इस टैंक में रहती है। ये कॉन्क्रीट टैंक होता है जो कि हमारा क्या है कि 10 to 15 फीट डीप रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब स्लरी इकट्ठा रहती है तो फिर उसके बाद वो इनलेट पाइप से हमारे इस टैंक के अंदर आती है, राइट। ये हमारा सबसे बड़ा टैंक होता है जो बायोगैस प्लांट में अवेलेबल होता है। तो इस टैंक में हमारी पूरी स्लरी इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का हमारा कैप प्रेजेंट होता है जो कि मे बी यहाँ पर कहीं लोकेटेड होगा। आपको अभी मैंने बताया था कि ये जो स्लरी होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये वाटर के साथ ये माइक्रोब्स मिलते हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, O2 मिलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइक्रोब्स वर्क करने लगते हैं, और जब माइक्रोब वर्क करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस इवॉल्व होना शुरू होती हैं। जैसे कि गैसेस में हमें यहाँ पर बताया गया है कि CH4 दैट इज़ मीथेन योर, राइट, योर कार्बन डाइऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस अमोनियम गैस, ये 4 वैरायटी की गैसेस यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू होती हैं। फिर यहाँ पर जब गैसेस ये इवॉल्व होती हैं तो ये कैप क्या होता है, गैसेस की प्रेशर की वजह से ये ऊपर उठ जाता है। ठीक, यहाँ पर फिर हमारी गैसेस जब पूरी तरीके से बन के इकट्ठा होने लगती हैं, फिर ये जो गैस की आउटलेट पाइप होती है, इसके थ्रू हमें ये गैसेस बाहर और भी जितने भी उनके यूजेस होते हैं वो उतने एरिया में इन्हें हाउसेस में और फैक्ट्रीज़ में इन्हें गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ फिर जो भी यहाँ पर हमारी स्लरी बची होती है वो इस आउटलेट पाइप से दूसरे टैंक में ले जाई जाती है और वहाँ पर उसका प्रॉपर रिमूवल हो जाता है। इस स्लज का रिमूवल क्या होता है, इसे हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है हमारी एग्रीकल्चर में। अब हमें पता है कि ये जो काऊ डंक होता है वो एज अ नॉर्मली मैन्योर की तरीके भी यूज़ होता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चीज़ का प्रोडक्शन हुआ। हमारा ये जो काऊ डंक था उसका हमने यूज़ करके गैसेस उसमें से इवॉल्व की। जो मेन गैस होती है वो CH4 होती है, दैट इज़ योर मीथेन। विच गैस, मीथेन गैस मेनली यहाँ पर इवॉल्व होती है। और उस गैस के साथ साथ हमें क्या हुआ, मैन्योर यानी कि गुड काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन भी मिल गया है। किसके लिए, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सारे पॉइंट्स इसी बायोगैस प्लांट से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि ये बायोगैस प्लांट वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।